लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, एलवीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ ऋषिका गुर्जर फ्रॉम लाइफ साइंस डिपार्टमेंट। और आज की क्लास में हम ऑटोक्लेव के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑटोक्लेव बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और साथ ही ये प्रैक्टिकल का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो स्टार्ट करते हैं। ऑटोक्लेव, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑटोक्लेव बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेनली स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ये स्टीम से जनरेट प्रेशर के प्रिंसिपल पर काम करता है। मॉइस्ट हीट से जनरेट प्रेशर के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब ऑटोक्लेव वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऑटोक्लेव वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो प्लस क्लेव, जहां ऑटो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेल्फ और क्लेव एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है की। इट मीन्स सेल्फ लॉकिंग डिवाइस, मतलब ऐसा डिवाइस जो खुद को लॉक करके रखता है। अब डेफिनेशन में एक वर्ड आया था स्टेरिलाइजेशन। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको पूरी तरह से माइक्रो फ्री बनाते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्टेरिलाइजेशन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से माइक्रो फ्री बनाते हैं उसे कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है विसंक्रमण। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अभी कोविड टाइम पीरियड में आप बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते थे। हाथों को सैनिटाइज करते थे, उसके लिए किसी भी टाइप का सॉल्यूशन आप इस्तेमाल करते थे। तो अगर हम साइंटिफिक टर्म में कहें तो हम हाथों से माइक्रोब्स को हटा रहे हैं, दैट मीन्स स्टेरिलाइज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम घरों में जो फर्श है उसको कोई सॉल्यूशन लेकर क्लीन करते हैं, वाइप करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो हम कह सकते हैं साइंटिफिक टर्म में कि हम जो सरफेस है या फर्श है उसको स्टेरिलाइज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब भी कोई सर्जरी होती है उससे पहले या ऑपरेशन होता है उससे पहले जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको क्लीन किया जाता है, उनको माइक्रो फ्री किया जाता है, मतलब स्टेरिलाइज किया जाता है। तो स्टेरिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? माइक्रो फ्री बनाना किसी भी ऑब्जेक्ट को। एक प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रोब्स को हटाते हैं पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के पार्ट्स की बात करते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ये घरों में यूज होने वाले प्रेशर कुकर की तरह दिखाई दे रहा है और एग्जैक्टली ये प्रेशर कुकर के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। जैसा कि दिख रहा है डायग्राम में, हमारा जो घरों में प्रेशर कुकर होता है वो भी इसी तरह का दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसके आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब यहाँ पर एक स्टैंड होता है जिस पर हम ऑटोक्लेव को स्टेन कराते हैं। ठीक है, एक ट्राईपॉड या टेट्रापॉड स्टैंड होता है जिस पर ऑटोक्लेव को रखते हैं, क्योंकि प्रेशर पे काम करता है, हीट वाला इसमें फंक्शन होता है, तो इसको नीचे किसी सरफेस पे रख नहीं सकते, इसलिए एक मेटल का बना स्टैंड यूज करते हैं। अब इसकी जो बॉडी है वो प्रेशर को कंट्रोल कर सके, एडजस्ट कर सके, इसलिए इसकी जो बॉडी है वो हेवी मेटल से बनी होती है, जैसे कि गन मेटल या स्टेनलेस स्टील। ऊपर लिड लगी होती है जैसे हमारे प्रेशर कुकर में भी होती है, और लिड और कंटेनर के बीच में गैसकेड, रबर का गैसकेड होता है जो कि प्रेशर को बाहर रिलीज होने से बचाता है। फिर इसमें एक ये प्रेशर गेज लगा होता है जो कि मीटर होता है, प्रेशर मीटर। आप यहाँ से प्रेशर को नोटिस कर सकते हैं। देन एक ये हैंडल लगा होता है, ये जो दिख रहा है ये हैंडल है। स्क्रू लगे होते हैं जिससे लिड को आप टाइटली फिक्स कर सकते हैं। देन यहाँ पर जैसे प्रेशर कुकर में बिसिल लगी होती है, यहाँ इसे अच्छी लैंग्वेज में प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल्व कहा जा सकता है या बिसिल भी कहा जा सकता है। बिसिल, जैसे प्रेशर कुकर में बिसिल लगी होती है जो एक्सेसिव प्रेशर को बाहर निकालने में सपोर्ट करती है। सेम ऑटोक्लेव में भी बिसिल या प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल्व लगा होता है। सेफ्टी वॉल्व लगा होता है जो कि हमारे प्रेशर कुकर में भी लगा होता है। इन कुछ ऑटोक्लेव में थर्मोमीटर लगा होता है, जैसे इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है लेकिन ये इनर स्ट्रक्चर बताने का प्रयास किया गया है। इसमें लिखा है थर्मोमीटर, इसमें थर्मोमीटर लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिक वायर है उसको कनेक्ट करने के लिए सॉकेट दिख रहा है, जो दूसरा इसका एंड है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लगाया जाता है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें नीचे एक हीटिंग कॉइल लगी होती है। प्रेशर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर
का यूज़ करना पड़ेगा, उससे हीट करना पड़ेगा, तभी स्टीम जनरेट होगी और प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ एक हीटिंग कॉइल लगी होती है। उसके बाद यहाँ पर भी एक ट्राइपॉड स्टैंड का यूज़ होता है या टेट्रापॉड स्टैंड का यूज़ होता है। देन उस पर एक प्लेट रखा जाता है या ट्रे रखी जाती है और यहाँ हमें अपना ऑब्जेक्ट रखना होता है जिसको स्टेरिलाइज करना है। ठीक है। अगेन जो इसकी कंटेनर की बॉडी है वो किसी हेवी मेटल से बनी हुई है। स्क्रू लगे, बॉल्ब लगे, थर्मोमीटर लगा हुआ है और बिसिल लगी हुई है। ये एयर रिमूवल वॉल या प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल या बिसिल। सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है जो कि आपके प्रेशर कुकर में भी होता है। सेफ्टी वॉल्व क्या करता है, मान लीजिए कभी आपका जो एयर रिमूवल वॉल्व है या प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल्व या विसिल है वो किसी वजह से चोक हो जाती है, उसमें कचरा फंस जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो ऑटोक्लेव है या कुकर है वो बर्स्ट होने की कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि एक्सेसिव प्रेशर बाहर नहीं निकल पाएगा। तब उस कंडीशन में जो सेफ्टी वॉल्व है उसमें एक रबर की थिन लेयर होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है और जो एक्सेसिव प्रेशर है वो बाहर निकल जाता है और इस तरह से कंटेनर के अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन हो जाता है और हमारा जो कंटेनर है वो बर्स्ट होने से बच जाता है। ठीक है, ये हो गई पार्ट्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं, ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल समझते हैं। जब भी हम वाटर को हीट करते हैं तो हीट की वजह से स्टीम जनरेट होती है, मॉइस्ट हीट जनरेट होती है और इस जनरेटेड मॉइस्ट हीट की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स यहाँ एक साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जब स्टीम का जो वॉल्यूम है उसे कांस्टेंट रखा जाता है तब जो टेम्परेचर है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज होता है और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी डिक्रीज होता है। ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो हमारा प्रेशर है कंटेनर के अंदर का वो 15 psi यानी कि 15 पास्कल होता है और ये ऑटोक्लेव की आइडियल कंडीशन होती है। इस कंडीशन पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। इसके अलावा भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, ये प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, अब एक क्लोज कंटेनर में इतनी हाई प्रेशर में मतलब इतना हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और वो लीड से क्या होता है, जब प्रेशर क्रिएट होता है तो डायग्राम से समझते हैं। अब इतना हाई प्रेशर अगर किसी क्लोज कंटेनर में क्रिएट हो रहा है, ये स्टैंड है, इसके ऊपर एक ट्रे है और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। अब इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लिड पूरी तरह से क्लोज है, ये प्रेशर ऊपर जा रहा है और लिड से टकराकर वापस आ रहा है नीचे ऑब्जेक्ट पर। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट की बॉडी पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो सारा प्रेशर उस पर जाएगा, इतनी सारी हीट उस पर जाएगी तो उसकी जो सेल है वो क्या होगी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या बचा, सेल का प्रोटीन। इतनी ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण सेल का जो प्रोटीन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। कहा जाता है कि जो स्टेरिलाइजेशन की मेथड है उसमें सबसे बेस्ट मेथड होती है मॉइस्ट हीट मेथड या ऑटोक्लेविंग, क्योंकि जो स्पोर्स जो होते हैं और जो डिफरेंट टाइप के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरी स्टेरिलाइजेशन की मेथड से नहीं किल हो पाते, वो ऑटोक्लेविंग के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या किल हो जाते हैं, इसलिए ऑटोक्लेविंग जो है वो बेस्ट मेथड मानी जाती है। और 15 पास्कल जो प्रेशर है वो सफिशियंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ठीक है, अब हम इसका रनिंग प्रोसीजर देख लेते हैं ऑटोक्लेविंग का। जैसे ही हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि जो प्रीवियस साइकिल है उसमें कोई ऑब्जेक्ट छूट तो नहीं गया, अगर छूट गया होता है तो उसे हटा लेते हैं। नाउ दैट सबसे पहले जो आपका ऑटोक्लेव है उसमें हम सफिशिएंट अमाउंट में वाटर लेते हैं। वाटर का लेवल कैसे चेक किया जाता है, जो आपकी कॉइल है वो पूरी तरह से कवर हो जानी चाहिए। इसे भी हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी जो हीटिंग कॉइल है वो पूरी तरह से वाटर से कवर हो जानी चाहिए। ये स्टैंड है, उसके ऊपर जो रखी प्लेट है, वाटर का लेवल कभी भी इतना नहीं होना चाहिए कि जो प्लेट है वो फ्लोट करे या तैरे, उसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो गिर सकता है।
हार्म हो सकता है। तो वाटर का लेवल हमेशा हीटिंग कॉइल से थोड़ा सा ऊपर और जो आपकी प्लेट है उससे थोड़ा सा नीचे रखा जाता है। ठीक है, अब ऑटोक्लेव में आपको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर लेना है, उसके बाद यहाँ पर ट्राइपॉड स्टैंड रखना है, देन प्लेट या ट्रे रखनी है, उसके ऊपर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपको ऑटोक्लेव करना है उसको रखा जाता है। फिर लीड लगाई जाती है, प्रॉपर तरीके से सारे जो स्क्रू है उससे बंद कर दिया जाता है, बिसिल और जितने भी वॉल्व है सबको प्रॉपरली चेक कर लिया जाता है। देन जो इलेक्ट्रिसिटी वायर है उसे बोर्ड में प्लग कर दिया जाता है और स्विच ऑन कर दिया जाता है। और 15 मिनट के लिए जैसे ही आप हीट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने के बाद बिसिल बजेगी, यानी कि आपका जो एयर कंट्रोलिंग वॉल्व है, प्रेशर कंट्रोलिंग वॉल्व है, उससे एक्सेसिव प्रेशर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 15 मिनट के होल्डिंग पीरियड पे रखना है ऑटोक्लेव को। 15 मिनट होल्डिंग पीरियड। हो सकता है इन 15 मिनट में जो आपकी विसल है वो दोबारा साउंड करे, दोबारा बजे, लेकिन आपको फिर भी 15 मिनट के लिए ऑटोक्लेविंग होने देनी। इतने टाइम सफिशियंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ठीक है, आफ्टर 15 मिनट आपको क्या करना है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसे बंद करना है, स्विच ऑफ करना है और कंटेनर को कूल डाउन होने देना है। जैसे ही कंटेनर कूल डाउन होगा आप लीड को हटा लें और ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका रनिंग प्रोसीजर। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑटोक्लेव। जो ऑटोक्लेव है वो कई टाइप के होते हैं, जिसमें पहला टाइप हमने प्रेशर कुकर या ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। दूसरा टाइप है या पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप। ये पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप का जो ऑटोक्लेव है थोड़ा सा एडवांस टाइप का ऑटोक्लेव होता है नॉर्मल ऑटोक्लेव से, या लेबोरेटरी जो ऑटोक्लेव है आपका ये वर्टिकल होता है। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये जो वर्टिकल है, प्रेशर कुकर टाइप जो ऑटोक्लेव है आपका वो वर्टिकल है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर वाला ऑटोक्लेव है वो ठीक है हॉरिजॉन्टल होता है। और जो पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव होता है इसमें एक एक्स्ट्रा स्टीम जनरेटर लगा होता है जो बाहर साइड होता है, और उससे स्टीम क्रिएट होती है और उसको पास कराया जाता है ऑटोक्लेव में। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। जो नॉर्मल लेबोरेटरी प्रेशर कुकर वाला आपका ऑटोक्लेव होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है स्टीम क्रिएट होने में, प्रेशर बनने में, लेकिन इसमें क्या होता है बाहर साइड एक स्टीम जनरेटर लगा है, वो फटाफट से स्टीम जनरेट करता है और इसमें पास करा दिया जाता है। अगला है नेगेटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, स्टीम जनरेटर के साथ साथ एक वैक्यूम जनरेटर भी लगा होता है। तो जो वैक्यूम जनरेटर होता है वो ऑटोक्लेव की जो वैक्यूम है उसको बाहर पुल आउट कर देता है। देन फिर जो आपका स्टीम जनरेटर है उससे स्टीम जनरेट होकर इसमें पास करा दी जाती है। इसमें और कम टाइम लगता है, थोड़ा और भी एडवांस होता है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ ऑटोक्लेव की। ये सब यूजेस ऑफ ऑटोक्लेव। अब बात करते हैं कि ऑटोक्लेव कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल्स में जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सर्जिकल टूल्स होते हैं, सर्जिकल क्लॉथ्स होते हैं, उनको यूज करने से पहले स्टेरिलाइज किया जाता है, यानी उनकी ऑटोक्लेविंग की जाती है। सर्जिकल टूल्स जैसे सिरिंज, नाइफ, सीजर, इनको यूज करने से पहले पूरी तरह से क्लीन किया जाता है, माइक्रो फ्री किया जाता है। इससे क्या होता है कि जब भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो किसी टाइप का कंटामिनेशन नहीं होगा। कंटामिनेशन से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर कोई माइक्रोब है आपके टूल्स में और आपने उसी से ऑपरेशन कर दिया तो हो सकता है आगे जाकर कोई दूसरी बीमारी होने के चांसेस हो, कोई दूसरा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले ऑटोक्लेविंग की जाती है, इन टूल्स की, इन इंस्ट्रूमेंट्स की स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। सेकेंड है ग्लास वेयर। नॉर्मल जो लेबोरेटरी में हम कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल करने से पहले हमें जो ग्लास वेयर है उनकी ऑटोक्लेविंग करनी चाहिए, की जाती है ऑटोक्लेविंग, ताकि जितने भी माइक्रोब्स है या किसी टाइप का कंटामिनेशन उस ग्लास वेयर में है तो उसे क्लीन कर लिया जाता है। ग्लास वेयर में जैसे यूज होने वाला कोनिकल फ्लास्क, पीपेट है, कोई पेट्री प्लेट है या बीकर है, जो भी हम यूज कर रहे हैं ग्लास वेयर, उसको पहले हम स्टेरिलाइज करते हैं ऑटोक्लेविंग के थ्रू। बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब आपका जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हो गया लेबोरेटरी में, उसके बाद आपने मान लीजिए कोई माइक्रोबियल कल्चर ग्रो कराया, अब आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, अब आप उसे डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो हो सकता है उस माइक्रोबियल कल्चर में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हो, तो आपको उसे डिस्कार्ड करने से पहले उसकी ऑटोक्लेविंग करनी चाहिए ताकि वो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो किल हो जाए, उसके बाद आप उसे आसानी से डिस्कार्ड कर सकते हैं।
तरह से ऑटोक्लेव के कई सारे यूजेस हैं। अब ऑटोक्लेविंग के कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जैसे कोई फ्लेमेबल केमिकल है तो उसकी ऑटोक्लेविंग नहीं करनी चाहिए। अगर कोई एसिड है तो उसकी भी ऑटोक्लेविंग नहीं होनी चाहिए। और भी कुछ प्रिकॉशन हो सकते हैं, जैसे वाटर का लेवल आपको ध्यान रखना होता है, बिसिल और जितने भी बॉल भी उन्हें प्रॉपर चेक करना चाहिए, लिड को प्रॉपर क्लोज करनी चाहिए। उसके बाद कूल डाउन, जो आपका ऑटोक्लेव में पूरी तरह से कंटेनर कूल डाउन होता है उसके बाद ही आपको उस लिड को खोलनी चाहिए, अदरवाइज आपको हार्म हो सकता है, वो बर्स्ट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।